अगर आपका गूगल मर्चेंट सेंटर सस्पेंड हो गया है मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से और आप इसे रिकवर करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल क्यों एक मर्चेंट सेंटर सस्पेंड करता है और आप इसे किस तरह से रिकवर कर सकते हो। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इट्स मी नजीबुल। मैं एक फ्रीलांसर हूँ। गूगल मर्चेंट सेंटर सस्पेंशन रिकवर्ड ये मैं सर्विस देता हूँ 3 साल से। मैंने अभी तक 450 प्लस मर्चेंट सेंटर रिकवर किया हूँ। Let me show you. I have almost 40, sorry, 80 plus merchant center access. In this mail have like 25. हम्म, और अगर मैं आपको मेरा दूसरा मेल दिखाऊं तो इसमें इसमें भी है तकरीबन 45-50 मर्चेंट सेंटर एक्सेस। हाँ, ये सारा मर्चेंट सेंटर अप्रूव है। इस मेल पे भी जो है ये सारा अप्रूव है। अगर मैं आपको दिखाऊं 3 4 5 आपको दिखाता हूँ, ये मैं ओपन करके, ये सारा अप्रूव है। ऑल प्रोडक्ट अप्रूव है, ये भी अप्रूव्ड है, ये भी अप्रूव है, ये भी अप्रूव है। आप देख सकते हो ये अलग अलग सारा अप्रूव्ड है। तो एक्चुअली मैं जो मर्चेंट सेंटर सस्पेंड हो जाता है मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, मैं उसे रिकवर करता हूँ गूगल के पॉलिसी के अकॉर्डिंग। गूगल एक्चुअली ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन मर्चेंट सेंटर पे आता है, गूगल जो सस्पेंड करता है मर्चेंट सेंटर, यहाँ पे कोई एक रीजन नहीं होता है। कोई एक रीजन के वजह से मर्चेंट सस्पेंड नहीं होता है। यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट होता है जो जिस वजह से गूगल सस्पेंड कर देता है। एक रीजन से नहीं, यहाँ पे मल्टीपल रीजन रहता है। और गूगल का एक सबसे बड़ा रूल्स है जो बहुत दिक्कत होता है रिकवर करने पे। अगर आपका वेबसाइट में एक भी मिस्टेक रह जाता है तो वो जीएमसी रिकवर नहीं होता है। रिसेंटली मैंने इस मर्चेंट सेंटर रिकवर किया हूँ, आप देख सकते हो ये अप्रूव्ड है। अगर मैं आपको इसका रिएक्टिव मेल दिखाऊं, मैंने गूगल सपोर्ट से डायरेक्ट बात किया था एंड देन मैनुअल रिव्यू लेके इसे रिकवर किया था 19 अगस्त को। हैज़ बीन लिफ्टेड, जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वो हटा दिया गया है इस अकाउंट से 244 पे। तो ये मर्चेंट मैंने अप्रूव किया है, ये रहा वेबसाइट। ये मेरा एक यूनाइटेड किंगडम का क्लाइंट था। ये यूनाइटेड किंगडम का एक क्लाइंट था। इसका वेबसाइट जो पहले जब वो क्लाइंट मेरे पास आया था इसे रिकवर करने के लिए, तो इनका वेबसाइट बहुत ही बिखरा हुआ था। ना पॉलिसी ठीक था, ना वेबसाइट डिज़ाइन ठीक था। बहुत सारा गलतियां था इस वेबसाइट पे, जिस वजह से उन्होंने बहुत ट्राई किया था एंड उसके पास जस्ट एक रिव्यू बचा था बटन प्रेस करके रिव्यू देने के लिए। तो मैंने उनको बोला कि ये मैं बटन प्रेस करके रिव्यू नहीं दूंगा, मैं इसको मैनुअल दूंगा। उससे पहले सारा कुछ पहले वेबसाइट पे ठीक करूंगा, देन इसको रिकवर करूंगा। तो उस हिसाब से मैंने इसको रिकवर किया था इस मर्चेंट सेंटर को। तो इसमें जो पहले वेबसाइट था इसमें जस्ट एक बैनर था और ये प्रोडक्ट था जस्ट, और ये बाकी का डिजाइन है ये हो गया, ये गूगल रिव्यू हो गया। इनके पास गूगल माई बिजनेस अकाउंट नहीं था। तो एक बिजनेस के लिए गूगल माई बिजनेस जरूरी होता है, क्योंकि ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन आता है, गूगल बोलता है कि आपका बिजनेस ट्रस्टफुल होना चाहिए। गूगल के पास सिग्नल भेजना होता है कि ये मेरा बिजनेस है, मैं रियल बिजनेस करता हूँ। ये सारा कुछ गूगल को सिग्नल देना होता है। हाँ, अगर एक वेबसाइट नया हो, वेबसाइट ठीक से नहीं क्रिएट किया गया हो, पॉलिसीज ठीक से नहीं है, तो इन केस में क्या होता है वो रिकवर नहीं होता है। उसके बाद इनका बहुत सारा पॉलिसी मिसिंग था। पेमेंट पॉलिसी पेज नहीं था। उसके बाद अबाउट अस पेज पे कंटेंट जेनेरिक था, यानी कि छोटा सा कुछ कंटेंट था। अबाउट अस पेज पे अच्छी तरह से बताना पड़ता है कि आप किस टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपका बिजनेस कब से है, इस बिजनेस का ओनर कौन है, आप क्या 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 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ये बहुत सारा चीज़ें अबाउट आपका कंपनी क्या है। सो ये सारा कुछ मेंशन करना होता है अबाउट अस पेज में, जो जो इनका वेबसाइट पे नहीं था। और क्या था, इन्होंने बिजनेस इंफॉर्मेशन जैसे कि कंपनी नेम ने मेंशन नहीं किया था, वैट नंबर कंपनी नंबर नहीं मेंशन किया था, जो रिस्पांस टाइम नहीं था। तो ये अपडेट किया गया। उसके बाद शिपिंग पॉलिसी में जस्ट 2-3 पैराग्राफ का कुछ था, क्योंकि एक शिपिंग पॉलिसी पेज में अच्छी तरह से सारा कुछ डालना होता है, जैसे कि शिपिंग चार्ज क्या है, हैंडलिंग टाइम, ट्रांजिट टाइम, और उसके बाद ऑर्डर कट ऑफ टाइम क्या है, शिपिंग मेथड क्या है।
और ट्रैकिंग सिस्टम क्या है, बहुत सारा चीज़ है। ऐसे करके क्या है कि इस वीडियो में इतना सारा कुछ मैं बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि गूगल का पॉलिसी बहुत है, बहुत। हाँ, तो इस वजह से एक एक करके अगर मैं डिस्क्राइब करने जाऊँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। हाँ, तो बहुत सारा मिस्टेक्स था इसमें। तो क्या है कि एक मर्चेंट सेंटर रिकवर करने के लिए आपको हर एक चीज ठीक करना पड़ेगा वेबसाइट पे और मर्चेंट सेंटर पे, गूगल के पॉलिसी के अकॉर्डिंग। अभी क्या है कि गूगल के बहुत सारा पॉलिसीज है। मैं 3 साढ़े 3 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने 450 प्लस मर्चेंट सेंटर अप्रूव किया हूँ। तो मेरे पास एक नॉलेज है, मेरे को सब पॉलिसी पता है कि एक वेबसाइट में क्या गूगल के पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए। तो बहुत सारा कुछ मैटर करता है इन केस में। तो अगर आप न्यू हो, आपका मर्चेंट सेंटर सस्पेंड हो गया है, आप रिकवर करना चाह रहे हो, आपने बहुत ट्राई किए हो बट रिकवर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको वो सारा पॉलिसीज पता नहीं है। हाँ, तो इसीलिए सस्पेंड हो रहा है। और मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर वेबसाइट में एक भी मिस्टेक रह जाता है तो गूगल उसे क्या करता है, रिकवर नहीं करता है उस मर्चेंट सेंटर को। तो अगर आप रिकवर करना चाह रहे हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा कांटेक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। देन आप मुझसे कांटेक्ट करके इजीली आपका बिजनेस के बारे में बता सकते हो, कब से बिजनेस कर रहे हो, कब से ये इशू फेस कर रहे हो, और बहुत सारा कुछ जो आपका वेबसाइट में मिस्टेक हो वो देन हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन आपका मर्चेंट सेंटर रिकवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में मेरा कोई दूसरा क्लाइंट का जो मर्चेंट सेंटर में रिकवर करूंगा उसका केस स्टडी लेके आऊंगा। तो अभी के लिए इतना। और अगर आपका मर्चेंट सेंटर सस्पेंड है और सच में आप रिकवर करना चाह रहे हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जो मर्चेंट सेंटर अप्रूव कर दूंगा। ई कॉमर्स बिजनेस के लिए एक मर्चेंट सेंटर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सर्च कैंपेन से ज़्यादा अभी पीमैक्स कैंपेन और शॉपिंग कैंपेन से ज़्यादा सेल आता है, और उसके लिए आपको मर्चेंट सेंटर चाहिए होगा। सो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।